एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच द एल्टीट्यूड, पहले तो बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसमें से दो साइड इक्वल है। कौन सी दो इक्वल है? वो यहाँ पे बोला है इक्वल साइड ए सी एंड ए बी, ए सी एंड ए बी, ये वाली साइड और ये वाली साइड। मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ, इसको रेड कलर से कर देता हूँ। ये वाली साइड, ये वाली साइड दोनों इक्वल है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। अब क्या बोला इसने? कह रहा है कि इन विच द एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स क्या होता है इसके अंदर? जब वो 90 डिग्री का बनाता है, एल्टीट्यूड्स मतलब 90 डिग्री का बनाता है। एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड। इसने बोला इक्वल साइड पे एल्टीट्यूड बनाता है। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि ये ए सी पे ये एल्टीट्यूड है, 90 डिग्री बना रहा है। ये है ए सी पे ये एल्टीट्यूड बना रहा है 90 डिग्री। आप इधर कर लो, उधर, दोनों तरफ 90 डिग्री बना रहा है। और बी ई ये वाला, ये एल्टीट्यूड किस पे है? ये वाला, ये एल्टीट्यूड है इसके ऊपर, इस ए सी के ऊपर एल्टीट्यूड है। अच्छा, उसने हमें क्या क्या बोला है? हमें दो चीज़ें मिल गई यहाँ से। एक तो हमें 90 मिल गया, इधर भी 90, इधर भी 90, 90, हमें एक 90 मिल गया, 90 मिल गया। और ये दोनों इक्वल है। कौन सी? ये साइड इक्वल है। अब हमारे को देखना है कि हम किससे कर सकते हैं इसको। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसको रेड कलर से इतना कर दूं ये, तो हम देखेंगे कि एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल ये रहा, और दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहाँ ब्लैक कर दूं इसको थोड़ा सा, हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं इसके अंदर, एक रेड और एक ब्लैक। ठीक है, तो रेड वाले में 90, ब्लैक वाले में 90, ये दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन आ रहा है, और ये साइड इक्वल दे रखा है। तो एंगल साइड एंगल, अगर मैं आपको यहाँ पर रफली बना के दिखाऊं, ये हमारा ब्लैक वाला ट्रायंगल हो गया, ए ई बी। पहले अगर हम लोग समझ लेंगे तो लिखना बहुत आसान हो जाएगा, समझना बहुत ज़रूरी है। ए ई बी ये वाला, और हमें ये 90 का दे रखा है। मैं इसको अलग कर लिया। अच्छा, ये वाली साइड इसके इक्वल है। अभी देख बनाता हूँ, देखो ये वाली साइड है ना, ए बी ई, ये मेरा हो गया, और ए सी ई ऐसे, ये रहा, ये रहा ए सी ई। इसमें देखो ये वाला, इसमें यहाँ पे, ओ सॉरी एफ है, ये एफ, ये 90 डिग्री का है, ये ई है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पे देखो ये दोनों में कॉमन है, और एक, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? एंगल एंगल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एंगल एंगल, ये दोनों इक्वल होगा, ईच 90, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये कॉमन हो गया, और ये गिवन है। एंगल 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 साइड, एंगल एंगल साइड से हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें क्या पता लग रहा है कि ये हमारा ईच 90 है, ये कॉमन है, और ये हमें गिवन है। खत्म, बस। अगर हमने समझ लिया एक बार तो हमें लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले हमें गिवन क्या है? हमें गिवन क्या है? ए बी, ये दोनों बराबर है। ए बी कहाँ गया? ए सी और ए बी बराबर है। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है? ए बी बराबर है ए सी, ये हमें दे रखा है, ए बी बराबर है ए सी। और ये रहा, ये परपेंडिकुलर है, बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पे, है ना। एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का एंगल खींचता है। ये रहा बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पे, और सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे। एल्टीट्यूड का मतलब ये हो कि 90 डिग्री खींचा हुआ है। ठीक है, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें शो करना है दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये एल्टीट्यूड्स है, इसको इक्वल प्रूफ करना है, यानी ये ब्लैक वाली लाइन, ये रेड वाली लाइन, यानी कि हमें इक्वल करना है। बी ई बराबर है सी एफ, बी ई बराबर है सी एफ, हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है। सो इजी, बस इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, इतना इजी। इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ए बी, ओ सॉरी ए, नहीं सही है, ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, अब इसमें देखते हैं।
अच्छा, हम लिखेंगे भी वैसे, जैसे अगर एंगल साइड से प्रूफ होंगे तो हम पहले लिखेंगे एंगल फिर साइड, ऐसा नहीं उल्टा सीधा लिखना नहीं है। एंगल साइड, सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 90 से स्टार्ट, क्योंकि एंगल फिर साइड आएगा। ऐसे एंगल फिर साइड इधर तो नहीं आ रहा ना, तो एंगल साइड, तो हम लिखेंगे एंगल, ये दोनों एंगल। इस वाले में पहले हम ब्लैक वाले में लिख लेते हैं, ये रहा ए ई बी, ए ई बी, ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ए एफ सी, देखो ये रहा ए ई बी ए एफ सी, ये रहा ईच 90 डिग्री हो गया दोनों, ईच 90 हो गया हमारे पास। अब एंगल ए कॉमन, एंगल ए कॉमन। अब एंगल साइड, ये साइड हो गई, यानी हमारे पास ए बी किसके बराबर हो गया, ए बी बराबर ए सी, ये हमारे पास गिवन है ना, देखो गिवन है यहाँ पे ए बी बराबर में ए सी, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, बस इसलिए ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए सी एफ बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, ठीक है। कॉन्ग्रेंसी रूल, अगर ये कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों बराबर हो जाएगा नहीं सी पी सी टी से, यानी कि हमारे पास बी ई बराबर में है सी एफ, ये हमें प्रूफ करना था, बी ई बराबर में सी एफ बाय सी पी सी टी corresponding part of congruent triangle, hence prove। बस इतना सा करना था, इतने यहाँ से यहाँ तक, इतना तो हमें गिवन ही है, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक तो हमें गिवन है, हमें बस इतनी सी लाइनें लिखनी है, बस जरा सा है ये, इतना सा पहले समझ लो फिर तभी लिख पाओगे, बिना समझे लिख नहीं पाओगे, पहले आपको समझना पड़ेगा पूरा, ये इसके बारे में समझना पड़ेगा, तभी आप इसको ईजिली लिख पाओगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।